नमस्कार दोस्तों, देखिए हम लोग आज कुछ डेट के अगेंस्ट में डे, ईयर, मंथ और ईयर, नाउ, टुडे, ई डेट, नेटवर्क डेज इनिशियल, वर्क डेज इनिशियल, इतना सारे फार्मूला कैसे वर्क करते हैं और कहाँ हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं उसके ऊपर हम लोग आज देखेंगे। मैंने डेट लिया कुछ इधर 20 तक रेंडमली डेट ले लिया है और हॉलीडे लिस्ट भी मैं अंदर से एक बना लिया है। जो भाई इतना ये डेट के अंदर इतना मेरा हॉलीडे लिस्ट है और इसके अगेंस्ट में हम लोग डे को हम लोग लाएंगे। हमारे ये फॉर्मूला में डे को लाने के लिए हम लोग को क्या करना है, डे को लाने के लिए हमें DAY डे फॉर्मूला यूज़ करके इसको डबल क्लिक करेंगे और ये सेल को हम सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो हमारी डे जो 1 तारीख है वो यहाँ आ गया। इस तरह हम लोग इसको ड्रैग कर देंगे तो देखिए जितना भी डेट है सबका डे हमारे यहाँ पे आ जाएगा। तो ये डे फॉर्मूला से हम लोग इसको यूज़ कर सकता है। ईयो मंथ में क्या है, ईयो मंथ हम लोग कब यूज़ करते हैं। ईयो मंथ ऐसा है, अभी हमारे पास कोई डेट है, ये डेट में अगर ये महीना का डेट कौन सा भी है, यहाँ पे 1 है, इसको हम अगर 1 के जगह पे 11 कर देते हैं, 11 कर देंगे और समझ लीजिए अभी ये 11 तारीख है जनवरी महीने का और उसमें ये महीने का मेरे को एंड डेट चाहिए मंथ का। वो एंड डेट मैं इन वन शॉट में निकाल सकता हूँ EO मंथ फार्मूला यूज़ करके। तो EO मंथ फार्मूला यूज़ करके हम लोग क्या करता है, उसी महीना का लास्ट डेट, नहीं तो हर एक महीना का लास्ट डेट हम लोग कैसे निकाल सकता है और उसके साथ हम लोग उसके स्टार्टिंग डेट भी हम लोग इसमें से निकाल सकते हैं। वो चीज़ अगर आपको कोई दिमाग में आता है, नहीं तो काम करते वक्त आपको लगता है मेरे को ये डेट, हर महीना का कुछ भी डेट है लेकिन लास्ट एंड डेट कौन सा है वो मेरे को कैसे निकालना है, कैलेंडर में जाके देख के फिर टाइप करना है, नहीं बिल्कुल नहीं। आप EO मंथ फार्मूला यूज़ करेंगे। EO मंथ फार्मूला को देखिए, EO टाइप करते EO मंथ आ गया, इसको डबल क्लिक कीजिए, EO मंथ आ गया। अब ये ब्रैकेट में क्या बोल रहा है, स्टार्ट डेट, आपका कौन सा डेट, स्टार्ट डेट मतलब आप कौन सी डेट के अगेंस्ट में आप और कौन सी मंथ के अगेंस्ट में आप वो लास्ट डेट मांग रहे हो। आपको लास्ट डेट मांगने के लिए स्टार्ट डेट मतलब मैंने ये डेट B2 सेल को सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद कर दिया कॉमा, फिर बोल रहा है मंथ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ मंथ में हमको, क्योंकि ये डेट में मेरा मंथ ऑलरेडी है इसलिए हम मंथ को नहीं लिखेंगे और इसको करेंगे इसको करेंगे 0 करके ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। अब आ गया। आप देखिए ये जनवरी महीना 2025 है और उसके लास्ट डेट क्या है, 31 जन 2025। तो अगर इसको मैंने जनवरी महीना है, मेरे को सपोज 2024 दिसंबर का लास्ट डेट नहीं, इसका फर्स्ट डेट, जनवरी का फर्स्ट डेट मेरे को चाहिए, तो क्या कर सकता हूँ मैं इसमें, देखिए इसको मैं -31 कर देंगे तो देखिए दिसंबर का लास्ट डेट आ गया। दिसंबर लास्ट डेट में ये महीना माइनस करके, क्योंकि 31 दिन का महीना है उसको मैं करके कर सकता हूँ, और अगर 30 करेंगे तो मेरा जनवरी फर्स्ट डेट आ गया। ये मैं पहला मैं यो मंथ करके इसको निकाल लेंगे। और देखिए मैं इसमें क्या किया है, एक कॉमन सेंस दोहराने का, अपने को काम करते वक्त अपना भी कुछ कॉमन सेंस यूज़ करना चाहिए। 31 मेरा जनवरी का लास्ट डेट हुआ। अब लास्ट डेट से मेरे को अगर अचानक मुझे ये महीना का फर्स्ट डेट निकालना है, फर्स्ट डेट निकालने के लिए दूसरा फॉर्मूला भी होता है एक्सेल में, लेकिन मैं इससे भी आप दोनों काम कर सकते हो, कैसे वो मैं आपको डिटेल्स बता रहा हूँ। आप ध्यान रखिए, आपके पास ये डेट के अगेंस्ट में मैंने सेल को सिलेक्ट किया, देन कॉमा दे के 0 दिया और उसके बाद आ गया लास्ट डेट मंथ का। अब इसको मेरे को फर्स्ट डेट चाहिए, तो 31 दिन का महीना है, उसमें से हम अगर 30 दिन निकाल देंगे मतलब -30 ब्रैकेट के बाद, ध्यान रखिएगा ये ब्रैकेट क्लोज है, उसके बाद हम -30 करेंगे, कोई कमा नहीं कुछ नहीं, ओनली -30 मतलब 30 दिन माइनस करेंगे तो हमारे 1 तारीख आ जाना चाहिए। इसको एंटर, देखिए ये आ गया 1 तारीख। और अगर हमें
देखना है, ये मेरा जनवरी महीना का लास्ट डेट है, मुझे फरवरी का 1 तारीख चाहिए, वो पॉसिबल है क्या? इससे हम निकाल सकते हैं फरवरी महीना 1 तारीख का कैसे आएगा, मतलब फरवरी शुरू का डेट कैसे हम ला सकते हैं? यस, हम इसको कैसे लाएंगे, इसको खाली करेंगे हम लोग +1, मतलब 1 दिन प्लस करेंगे तो देखिए ये मेरा आ गया फरवरी 1। तो फरवरी 1 डेट मतलब जो मंथ के डेट आपके पास है उसी मंथ का नेक्स्ट मंथ का बिगनिंग डेट जो है वो आपको निकालने के लिए फॉर्मूला से आप यूज कर सकते हो। मतलब ये ईओ मंथ फॉर्मूला इतना बढ़िया एक फॉर्मूला है, इससे आप कहीं काम कर सकते हो। तो इससे आपको ध्यान रख के ये करना है। आएंगे ईयर, अब ये डेट में मेरे को खाली डेट पूरा डिटेल्स में, लेकिन मेरे को चाहिए खाली ईयर चाहिए, तो ईयर को खाली चाहिए, तो उसके लिए मेरे को क्या करना है, अभी सेल को लिखने के बाद ईयर लिखेंगे और ईयर लिख के इसको डबल क्लिक करेंगे और ये सीरियल नंबर इसको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो मेरा ये ईयर आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेट सेल में कस्टम में जाके ये जो ईयर है हम उसको सिलेक्ट किया है। देखिए ये अगर मैं डी और मंथ और उसके बाद ईयर लिखूं तो मेरे पास डेट मंथ ईयर आएगा, तो मैं जिस तरह चाहता हूं उसी तरह आएगा। तो ये मैं इसको फॉर्मेट सेल में जाके हम लोग क्या करेंगे, ईयर में क्लिक करके हम इसको लिखेंगे तो क्या आएगा, ईयर आएगा। तो इसलिए देखिए दोस्तों, ये अपना जनरल नंबर में जाके हम अगर इसको ईयर कर देंगे तो मेरा ये क्या आया, 2025 ईयर आ गया। अब आते हैं हम लोग नाउ से क्या होता है। नाउ फॉर्मूला से हम लोग नाउ फॉर्मूला से क्या कर सकता है, आज का क्या डेट है और टाइम है, कोई भी फॉर्मेट हम लोग कुछ रिपोर्ट बनाते हैं। देखिए दोस्तों ध्यान रखिए, आप किसी को मेल कर रहे हो, कोई रिपोर्ट भेज रहे हो, तो उसमें आपको डेट और टाइम, एक्यूरेट डेट के साथ टाइम मर्ज करके आपको रिपोर्ट भेजना है, तो हम लोग नाउ फॉर्मूला यूज़ करते हैं। इससे बेहतर फॉर्मूला और है ही नहीं। तो उसको हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, कोई भी जगह आपको डेट और टाइमिंग का कोई भी फॉर्मेट में, टॉप साइड में हो, बॉटम साइड में हो, राइट साइड, लेफ्ट साइड, आपको डिसाइड करना है कहाँ, वहाँ पे जाके सेल में इजिकल टू नाउ टाइप करके उसको डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज एम्प्टी, ब्रैकेट के अंदर कोई भी कैरेक्टर नहीं आएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, नाउ लिख के ब्रैकेट ओपन और क्लोज, उसके बाद करेंगे एंटर, सिंपल एंटर। देखिए ये आज कौन सा तारीख है, 3/4/2025 11:24 हुआ है। तो ये जो टाइम है इसको वापस मैं एंटर करूंगा तो मेरा ये टाइम F2 करके इसको एंटर करूंगा तो देखिए 25 हो गया, क्योंकि घड़ी में मेरा 25 हो गया था। तो एकदम करेंट टाइम आपको यहाँ पे डिस्प्ले भी करेगा और आप कभी भी किसी को रिपोर्ट भेजोगे डेट प्लस टाइमिंग के साथ आपका रिपोर्ट जाएगा। तो आपको कोई भी टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपने कब रिपोर्ट भेजा, आपका डेट क्या है, टाइम क्या है, सामने वाले आपको कभी ऐसा ब्लेम नहीं कर सकता है जो आपने मेरे को टाइम पे भेजा नहीं है। तो आप ये नाउ फार्मूला यूज़ कीजिए। फिर टुडे मतलब आज के दिन में कौन सा डेट है, मेरे को खाली डेट चाहिए, तो क्या करना है, टुडे फार्मूला यूज़ करना है। इसको भी हम लोग ब्रैकेट ओपन और क्लोज करेंगे, इसके ब्रैकेट के अंदर कोई भी कैरेक्टर नहीं आएगा। उसके बाद करेंगे एंटर, तो देखिए मेरा ये आ गया ओनली डेट। क्या आया, ओनली डेट आया। अब ये डेट फॉर्मेट को मैंने 3/4/2025 लिया, इसमें मैं ये जो मेरा डेट है इसमें मंथ को मैं नंबर में भी और नेम में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। उसके लिए जाना है फॉर्मेट सेल में, फॉर्मेट सेल में जाके हम लोग को कस्टम में जाना है। कस्टम में जाके क्या करना है, इसमें मेरा जो एम देखिए DDM और 4 टाइम्स Y है, इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर डे में कन्वर्ट करना है तो इसको DDD और इसको MM और 4M करेंगे तो महीने का पूरा आएगा। तो इसको हम लोग पहला देखते हैं। ये देखिए थर्सडे आया अप्रैल 2025, लेकिन ये थर्सडे को हम लोग हटाएंगे क्योंकि हमें डेट मालूम पड़ना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, DDD करेंगे, नो DDD, इसको एंटर करेंगे तो मेरा क्या आएगा
3 अप्रैल 2025। इस तरह हम लोग टुडे का डेट भी हम लोग ले सकते हैं। तो ये टुडे फॉर्मूला। अब आएंगे ई डेट। ई डेट फॉर्मूला से हमारा क्या होता है, ई डेट देखते हैं। चलिए, ई डेट को हमने क्लिक किया, स्टार्ट डेट हमने क्या लिया, ये स्टार्ट डेट लिया, और उसके बाद कॉमा करके हम क्या करेंगे, इसमें भी मंथ है तो 0 करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखिए ये मेरा क्या आया, जो महीना है उसका ही डेट आया है। अब इसको हम लोग 0 को सपोज 1 करेंगे तो क्या होगा, 0 को 1 किया तो क्या आया, फेब्रुआरी महीना। मतलब यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, जितना नंबर लिखेंगे उतना महीना आपका स्कीप होके आपको डेट देगा। डेट एज इट इज रहेगा लेकिन महीना स्कीप होगा। ई डेट में आप यहाँ पे 10 दीजिए तो यहाँ पे आपका है जनवरी, तो ये आ जाएगा नवंबर। देखिए नवंबर आ गया। तो इस तरह आप इस पे 12 करेंगे तो क्या होगा, 12 करेंगे तो देखिए सितंबर आ गया। क्यों, सॉरी यहाँ पे मेरा 20 हुआ है, तो मैं 12 करेंगे, टाइप करते वक्त हमें ध्यान रखना है। 12 किया तो मेरा क्या, जनवरी हो गया। कंप्लीट 12 महीने के बाद जो महीना आएगा वो आ गया। ये ई डेट से हम लोग ऐसा यूज कर सकते हैं। नेट वर्क डेज, अगर आपको नेट वर्क डेज निकालना है, कोई भी आदमी काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, तो उसका नेट वर्क डेज कितना है, अगर सैलरी देना है तो उसके हिसाब से आपको चेक करना है। तो नेट वर्क डेज हम फॉर्मूला यूज करता है। नेट वर्क डेज और नेट वर्क डेज इनिशियल 2 फॉर्मूला है। तो नेट वर्क डेज थोड़ा शॉर्ट है और ये थोड़ा डिटेल्स है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 डेट के बिटवीन में जो डेज है वो निकलेगा। नेट वर्क डेज स्टार्ट डेट है 2 तारीख, कॉमा, उसके बाद 11 तारीख, कॉमा। अब हॉलीडेज आया है, देखिए हॉलीडेज में हम लोग अभी क्या करेंगे, पहला इसको कुछ नहीं देंगे, हॉलीडेज में हम लोग 0 करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो क्या आया, नेटवर्क डेज हमारे 7 दिन आया, 2 से 11। क्यों 2 से 11, तो 9 होना चाहिए। लेकिन यहाँ नेटवर्क डेज में बाय डिफॉल्ट हमारे सैटरडे और संडे 2 दिन वीकली आप पकड़ लेते हैं। हमारे वर्किंग डेज होता है 5 डेज। नेटवर्क डेज में हम 5 डेज वर्क डेज काउंट करते हैं, उसी हिसाब से कैलकुलेशन होता है। तो इसके लिए दोस्तों, अगर आपके ऑर्गेनाइज में आपका 7 डेज के अंदर 5 डेज वर्किंग नहीं है, तो ये फॉर्मूला आपका कोई काम नहीं आएगा। तो उस टाइम आपको क्या करना है, नेटवर्क डेज इनिशियल फॉर्मूला यूज करना है। और अगर आपका सैटरडे संडे ऑफ होता है तो आपके लिए नेटवर्क डेज एकदम सही फॉर्मूला है। तो चलिए अब हम इसको हॉलीडेज माइनस करके देखते हैं। अगर हॉलीडेज हमने 0 लिया था, हॉलीडेज हमारे ये जो है उसको हम रेंज देंगे, हॉलीडेज को रेंज देके हम लोग देखते हैं कितना वर्किंग डेज। हमने पहला देखा था 7, अब क्या होता है, अब देखिए 7 से 6 हो गए। क्यों, 2 से 11 में मेरा एक हॉलीडे है 9, तो 7 में से एक हॉलीडे माइनस हो गया, तो वर्किंग डेज कितना, नेटवर्क डेज कितना हुआ, 6। तो इस तरह हमारा नेटवर्क डेज काम करता है। अब आइए नेटवर्क डेज इनिशियल, इसमें थोड़ा डिटेल्स है। हम लोग इसमें जिस तरह काम करना चाहिए, जिस तरह काउंटिंग करना चाहिए, उसी हिसाब से हमको मिलेगा। नेटवर्क डेज में जाके हम लोग को क्या करना है, स्टार्ट डेट हमने लिया 2 तारीख B3 सेल को, उसके बाद लिया एंड डेट ये B2 सेल को, उसके बाद कॉमा आके क्या बोल रहा है, वीकेंड। देखिए पूरा स्क्रॉल डाउन आके आपके जो वीक एंड है उसके पूरा लिस्ट आ गया। इसमें से आपको चुनना है आपके ऑफिस में, आपके वर्क प्लेस में कौन सा डे आपका ऑफ डे है, तो कितना दिन आप वीकली छुट्टी देते हो और कौन सी बार को देते हो, वो इम्पोर्टेंट है। आप सपोज सैटरडे छुट्टी दे रहे हो और मंडे को सिलेक्ट करेंगे तो आपका ये कैलकुलेशन बिल्कुल गलत देगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इसमें वीकेंड आपका कौन सा है। तो अभी हम लोग पहला देखेंगे, यहाँ पे हमारे क्या था, सैटरडे संडे। मैंने जो बताया वो आपको क्या है लगा, शायद मैं कुछ आपको गलत बोला, उसको प्रूव करने के लिए मैं यहाँ दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे सैटरडे संडे कहाँ पे छुट्टी है, एकदम स्टार्टिंग 1 नंबर में, सैटरडे एंड संडे। तो इसको हम लोग चलिए सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट किया तो 1 नंबर आया, उसके बाद कॉमा, हॉलीडेज कितना है, हॉलीडेज हम लोग इसको सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद करेंगे ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते, देखा आया दोस्त। ये नेटवर्क डेज में भी 6 और नेटवर्क डेज इनिशियल में भी 6। तो मैंने जो बताया वो आपको प्रूफ हो गया। तो चलिए अब हम लोग
उसमें और चेंज करके देखते हैं ऑफ डे को। यहाँ बैक स्पेस करते 1 जो हटाया था वो चला गया। अभी हम लोग खाली संडे ऑफ लेते हैं। संडे ऑफ मतलब 11 नंबर, इसको डबल क्लिक करते यहाँ पे 11 नंबर आएगा, वो डे नहीं आएगा, वो 11 नंबर सीरियल नंबर से उसको कोड करता है। अभी इसको हम लोग करते हैं एंटर। देखिए मेरा कितना हो गया, 2 वर्किंग डेज बढ़ गया, 2 वर्क डेज बढ़ गया। क्यों? क्योंकि सैटरडे 2 आया है। पहले मेरा सैटरडे संडे, ये मेरा 2 से लेके 11 के अंदर 2 सैटरडे आता है, तो 2 सैटरडे हमने निकाल दिया था। अब वो 2 सैटरडे हम लोग इंक्लूड किया तो 6 का 8 हो गया। इस तरह हम लोग नेट वर्क डेज इनिशियल फॉर्मूला यूज करते हैं रोज के लाइफ में। अब आइए वर्क डेज, हमने कितना काम करना है वर्क डे फॉर्मूला में। वर्क डे फॉर्मूला क्या काम करता है? वर्क डे इसमें देखिए, इसमें भी 2 फॉर्मूला है। वर्क डे को हम लोग क्या है, स्टार्ट डेट लिया, उसके बाद कितना दिन काम करना है, ये जो डेट है उसके बाद से कितना दिन काम करना है। अभी हमने ये 8 दिन को इसको ले लेता है, यहाँ पे नेटवर्क डे में 8 आया तो इसको हम ले लेते हैं। नेटवर्क डे सपोज 2 तारीख के बाद से 8 दिन काम करना है, तो उसके बाद कॉमा, फिर हॉलीडेज में हम लोग इसका लिस्ट ले लेते हैं। उसके बाद एंटर कर देते हैं। तो मेरा ये 2 तारीख के बाद से 8 दिन काम करना है, तो मेरा वर्किंग डेज कब खत्म होगा? 16 तारीख तक। मतलब मेरा 2 से लेके 16 जनवरी तक मेरा काम चलने वाला है। 8 दिन, 2 तारीख से लेके 8 वर्किंग डेज काम करना है, तो 16 तारीख आपका होगा लास्ट डेट। इस तरह हम लोग वर्क डेज निकालते हैं। इसमें भी सेम है। अभी वर्किंग डेज में वर्क डेज इनिशियल में कैसा है? वर्क डेज इनिशियल, चलिए अभी इसको हम लोग देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है? स्टार्ट डेट, इसमें भी स्टार्ट डेट हम ले लेते हैं। उसके बाद आएंगे डेज, इसमें भी 8 डेट ले लेते हैं। आप कॉमा, इसमें आएंगे हम लोग, अगर संडे को हम लोग सिलेक्ट करते हैं, कॉमा करते हैं, और हॉलीडेज भी सेम रखते हैं, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, तो मेरा कितना होगा 13 जनवरी होगा मेरा लास्ट वर्किंग डेज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने सैटरडे का जो डे है वो छुट्टी में कैलकुलेट किया था, इसके लिए 16 गया, और यहाँ पे सैटरडे हमारी वर्किंग डेज है, उसके वजह से ये 13 तारीख हुआ। चलिए इसको सैटरडे को चेंज करके दूसरा कोई डे करते हैं हम लोग। इसमें हम लोग आते हैं कॉमा करके, हम लोग देखिए अभी हम लोग आते हैं वेडनेसडे थर्सडे को। वेडनेसडे थर्सडे को सिलेक्ट करके एंटर करेंगे तो क्या होगा, उसमें भी 13 है। तो और इसको हम लोग चेंज करके मंडे को अगर हम ऑफ डे डिसाइड करेंगे तो इसको एंटर करेंगे तो देखिए 15 हो गया, बढ़ गया। क्यों? मंडे हमारे उसमें कम रहेगा इसके लिए, ठीक है। तो देखा ये जो डेट है, इसलिए मैं बोला था ना, जो डे आपको डिसाइड करना है कौन सा डे में आपका छुट्टी रहेगा। डे आप अगर सही में नहीं सिलेक्ट करेंगे तो आपका वर्क डेज का कैलकुलेशन बिल्कुल गलत होगा। इस तरह हम लोग वर्क डेज का जो कैलकुलेशन है हम लोग उसके निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, मेरे ख्याल से मैंने ये कितना फॉर्मूला आपको समझाया, डे 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 10। आज हम लोग 10 फॉर्मूला कैसे डे रिलेटेड में हम लोग यूज कर सकते हैं एक्सेल शीट में, उसके डिटेल्स में आपको मैंने एग्जाम्पल के साथ समझाया। मैं उम्मीद करूंगा आप लोग को अच्छा लगा। चलिए मिलते हैं, ओके बाय अगले वीडियो में।